सो वेलकम बैक टू द ओजी क्लासेस। और आज हम कुछ और नए प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम के संग आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने पुराने वीडियो को मिस किया है तो आप एक मोस्ट अवेटेड मोस्ट सर्च्ड वीडियो पे आपने मिस कर गए हैं। वो होने वाला था आपका द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है जो एचसीएफ एंड एलसीएम पे आज तक बना है। चैलेंज कर सकता हूँ, पूरा यूट्यूब पे वैसा वीडियो नहीं है, आप जाके चेकआउट करें। और आज इस वीडियो पे आगे बढ़ते हुए सम मोर प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, HCF एंड LCM आर 5 and 120। HCF 5 है, LCM 120 है। हमें पता करना है कि वो जो दो नंबर्स होने वाले हैं उनका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो जो आंसर आता है उनको ऐड करके कितना आएगा। इसको कैसे निकालेंगे, अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो 55 माइनस x होगा। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM। तो यहाँ से हमें मिलता है 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 600। यहाँ हो जाएगा 0, अगर वो उस तरफ सब चले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 600 का ब्रेकिंग्स करेंगे, 2 से होगा 300, 2 से होगा 150, 3 से आएगा 50, फिर 2 से होगा 25 और फिर 5 5 25। यानी कि हमें मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये वाला जो साइन है इसको हम पुट करना पड़ता है, और 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है। यहाँ से अगर 8 5 40 कर ले तो हमें मिलेगा इसके संग 15। तो 45 प्लस 15 होता है 55। तो यहाँ पे 40 प्लस 15 कर दो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 15x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 40 और यहाँ पर आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 और x का वैल्यू यहाँ से होगा 15। तो हमारा एक नंबर होने वाला है 40 और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 15। 55 माइनस 40 करके मैंने ये पाया। अगर आप यहाँ से बनाओगे तो भी आपको 15 और 40 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी से ही बना सकते हो। दो नंबर हमें मिल गए, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/40 और 1/15 आएगा। इसे हमें ऐड करके आंसर बताना है। तो सीधा करो 40 इंटू 15 और यहाँ पे कर दो इसे मल्टीप्लाई 15 और यहाँ कर दो इसे मल्टीप्लाई 40। तो ये हो गया 55 अपॉन 600। तो 55 और 600 का कट्टम कुट्टम करेंगे तो क्या होगा, 11 नहीं 5 से काटते हैं, 5 11 जब 55 हो जाएगा, और 5 से 120 तो 11/120 है क्या ऑप्शन में, 11/120 ऑप्शन सी। डू नॉट मेक मिस्टेक बाय मार्किंग दिस ऑप्शन। देखो बहुत क्लोज था 55 और 601। अगर किसी को लगता है कि क्लोज आंसर है 600, फटाक से एग्जाम में मार दोगे तो गलत हो जाएगा। नॉट मेक द मिस्टेक। तो क्या आपने कभी HCF निकाला है किसी फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, अगर आपको HCF बोले तो न्यूमरेटर का HCF निकालो, न्यूमरेटर का HCF, और डिनोमिनेटर में LCM निकालो, डिनोमिनेटर का LCM, ठीक है। तो ये बना HCF ऑफ एक फ्रैक्शन पूछे HCF का, तो HCF पूछे तो ऊपर न्यूमरेटर में HCF निकालना, और LCM पूछा होता तो हमें न्यूमरेटर का LCM निकालना होता। सो हम पहले काम करते हैं, HCF का न्यूमरेटर का HCF निकाल लेते हैं। तो इसे होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे कॉमन ये दिख रहा है और इसमें लीस्ट पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो HCF हो गया 3। अब हमें डिनोमिनेटर का LCM निकालना होगा। हमारे पास है 10, 25, 35, 40। तो यहाँ से होता है 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर होगा 5 स्क्वायर
और यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा 2 का क्यूब। हमें कैसे पता लग रहा है हम 2 क्यूब क्यों ले रहे हैं, हमें हाईएस्ट पावर क्या मिला 2 का, यहाँ चारों में हमें मिल रहा है 2 का क्यूब। और फॉर 5 के लिए हमें मिल रहा है 5 का स्क्वायर और 7 के लिए मिल रहा है ओनली 7। हमें को हाईएस्ट पावर्स लेना है सारे यूनिक नंबर्स का। तो 8 इंटू 25 इंटू 7 जो कि क्या हो जाएगा, 25 8 जा 200, 200 इंटू 7 1400। तो HCF हो गया 3, LCM हो गया 1400। तो HCF अपन LCM 3 अपन 1400 जो आएगा ये हो जाएगा HCF ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो HCF पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमें पता करना है ये सारे फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, फिर सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो 8 का 16 का 40 का और 80 का आप लोग को पहले निकालना होगा एलसीएम। तो ये होगा 2 क्यूब, ये होगा 2 का पावर 4, ये होगा 2 का क्यूब इंटू 5 और ये होगा 2 का पावर 4 इंटू 5। यहाँ से मिलता है हाईएस्ट पावर 2 का होगा 4 और 1 तो 5 आएगा, 16 5 80, इसका मतलब एलसीएम 80 आ रहा है। अब 7/8 का एलसीएम 80 कैसे होगा, इंटू 10 करना पड़ेगा, 70/80 आ गया। 13/16 है, इसको 80 कैसे बनाएंगे, 16 5 80 होता है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो 13 5 65/80 हो गया। और क्या है 31 40, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 62/80 हो जाएगा। और एक है 63/80, तो इंटू 1 करना पड़ेगा तो 63/80 आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है हाईएस्ट न्यूमरेटर इसका 70। तो हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। अगर दो नंबर का रेशियो 3:4 है तो दो नंबर्स क्या होने वाले, एक है 3x एक है 4x। इनका HCF जो है वो है 4। हमें पता करना है LCM। LCM क्या होगा, अगर 3x और 4x का LCM निकाला जाए तो ऐसा कर सकते हैं, x से काटूंगा 3, x से काटूंगा 4, तो हमें मिलेगा x मल्टीप्लाई 12। ये होगा हमारा LCM। और LCM तो ये होगा। और अगर इन नंबर्स का HCF निकाला जाए ये कैसे होगा, तो इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स और इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई एक्स या फिर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। कॉमन कौन है, x। हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो x हो जाएगा HCF। अगर x HCF है और HCF 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा 4, तो यहाँ पे होगा 12 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 48, तो LCM हो गया 48। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया था। Let's move to the next question. The HCF of 2 number is 11. HCF is 11 and LCM is 7700. If one number is 275, we need to find the other number. हमें पता है दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो उसका जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ LCM। यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 11 2 22, 11 5 55, और फिर 25 से इसे काटा जाए तो 25 या 75 और हमें रिमेनिंग होगा 200 जो कि 308 बार में ख़त्म हो जाता है। एक्स का वैल्यू हो गया 308। सो इजी एंड सिंपल। सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, गोइंग टू रैप अप विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 6 बेल्स है। ये पहला बेल 2 सेकंड के बाद बजता है। पहला 2 सेकंड कंप्लीट, फिर बजेगा, फिर 2 सेकंड कंप्लीट होगा, फिर बजेगा। ये 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद, ये 8 सेकंड, ये 10 सेकंड और ये 12 सेकंड। पहले मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का इस तरीके से करने का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे करते हैं। जब भी हमें ऐसा पता लगे कि ये सारे बेल दोबारा फिर से कब बजेंगे, इसके लिए कुछ नहीं, हमें बस एलसीएम निकालना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 3 से काटा जाए तो 3 1 जा 6, 3 2 जा 6,
और यहाँ पे 5 और 4 और 5 रहने वाला है। फिर 2 से काटूंगा तो 1 1 2 5 1। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है 2 × 2 4, 4 3 या 12, 12 to 24 एंड 24 × 5 जो होगा वो हो जाएगा 120। तो एलसीएम 120 आ रहा है, मतलब 120 सेकंड के बाद वो लोग फिर बजेंगे एक साथ। अगर 120 सेकंड के बाद बज रहे एक साथ तो अगले 120 सेकंड के बाद वो फिर बजेंगे, अगले 120 सेकंड के बाद वो फिर बजेंगे और अगले 120 सेकंड के बाद वो फिर बजेंगे, ऐसे करके बजते रहे। तो हमें पता है 30 मिनट के बाद 30 मिनट में वो लोग कितनी बार बजेंगे। तो 30 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 30 × 60 और इसे डिवाइड कर देंगे 120 से, तो हमें पता लग जाएगा कितनी बार ये रिंग होने वाले। तो अगले 30 मिनट में ये लोग 15 टाइम्स ऐसे रिंग करेंगे, लेकिन पहले एक बार स्टार्ट के समय भी तो रिंग किए थे, तो 15 + 1 16 हो जाएगा इसका आंसर। अब आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या है। हमें पता है जो पहला बेल है वो हर 2 सेकंड, मतलब पहला दूसरे सेकंड के बाद, फिर 4 सेकंड के बाद, मतलब कि 2 सेकंड कंप्लीट हो तो 4 आएगा ना, फिर अगला 2 6 8 10 12 ऐसे करके वो रिंग हो रहा है। यहाँ पे रिंग हुआ, फिर रिंग हुआ, फिर रिंग हुआ, फिर रिंग। जो दूसरा बेल है वो कैसे रिंग हो रहा है, 4 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड 16 सेकंड 20 सेकंड ऐसे करके रिंग हो रहा है। जो तीसरा बेल है वो 6 सेकंड 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड करके रिंग हो रहा है। ऐसे करके जो छठा बेल है वो जो रिंग हो रहा है वो किस सेकंड के हिसाब से रिंग हो रहा है, 12 का। तो 12 24 36 ऐसे करके रिंग हो रहा है। तो हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा लीस्ट सेकंड है जिसमें ये सारे बेल एक साथ रिंग होंगे। इसीलिए हमें जब पता लगेगा तो एक कॉमन मल्टीपल मिलने वाला है, वो कॉमन मल्टीपल 120 होगा जो कि इन सारे के टेबल में आएगा। और वो सबसे पहला एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सब में होगा और वही हमारा आंसर है। 120 सेकंड के बाद ऐसे रिंग होता है। अगर इस तरह so this was all about HCF and LCM. I hope you liked the video. Making this type of video needs a lot of hard work and research. Do like, comment and subscribe the channel. Give support. Let's meet in the next video.